मुझे तकरीर करना नहीं आता। ये अशफाक साहब और अयूब अंजम साहब और आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग हमें याद रखते हैं ऐसे मौक़ों पर। लेकिन चंद बातें हैं जो आपके साथ ज़रूर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। पाकिस्तान तकरीबन 70 करोड़ आवाम का मुल्क है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा मजदूरों पे मुश्तमिल है। सबसे ज़्यादा जो मजदूर है वो ज़राअत में, एग्रीकल्चर में, जो पाकिस्तान का टोटल मजदूर सेक्टर का 30% बनता है। फिर इसके बाद आता है भट्टा मजदूर, जिसकी तादाद भी हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में है। और एक अहम शोबा वो है कालीन बाफी, कालीन साजी, जिसमें इस वक्त तकरीबन 1.5 मिलियन मजदूर हैं, यानी 15 लाख मजदूर इसमें मौजूद हैं। इन मजदूरों के कुछ मुतालिबात हैं, इन मजदूरों के कुछ ख्वाब हैं, इन मजदूरों के कुछ ज़रूरियात हैं, और इन ख्वाब और इन ज़रूरियात के लिए कोई मदावा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। सिर्फ इस वजह से कि हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे, हम एक ज़बान होकर अपने लिए कोई मुतालिबा नहीं कर पा रहे। और मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि जिस दिन से मजदूर इकट्ठे हुए और इतने लोग जो करोड़ों में हैं, तो आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या होगा इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल, क्या होगा इस धरती पे? आप लोगों की हुकूमत होगी, वो लोग आपके पास आएंगे। कभी आपने इन चीज पे गौर किया हुआ है? सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि ये बात आप किस तरह लेते हैं। आपके शायद किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, चाहे आप नवाज शरीफ साहब के ग्रुप में हो या बेनज़ीर भुट्टो के ग्रुप में हो, या फिर आप इमरान खान के साथ है या अल्ताफ हुसैन के साथ है, या जमात इस्लामी के साथ है या अवामी नेशनल पार्टी के पास है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि इसको अपने मुतालिबात में शामिल करो, गुटबंदी अपनी जगह, लेकिन आपके मुतालिबात इतनी यकज़बान होने चाहिए कि किसी को मजाल तक ना हो कि आपके किसी मुतालिबे को बिना रद्द किया जा सके। आपको पता है कालीन बाफी कितना हुनर का काम है। एक बंदा अपना उम्र गंवा देता है, लेकिन जिस दिन वो कड़ी पे नहीं बैठता या नहीं बैठती खातून, तो उसका घर का चूल्हा नहीं जलता। एक पीएन होता है सरकारी दफ्तर में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको ये सहूलियात नहीं मिलनी चाहिए, बेशक इसको 1000 गुण ना मिले, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे लोगों को भी मिलना चाहिए। पीएन सारा दिन क्या करता है, साहब को प्यास लग जाती है तो 1 गिलास पानी दिया जाता है। साहब के जो है बेटे को जो है ना वो कार्टून की किताब पसंद नहीं आई तो उसके लिए दूसरा किताब लेके आता है। बेगम को जो है एक दुपट्टा रंगाई के लिए लेके जाता है, लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको जो है पेंशन दिया जाता है। उसके जो है ना वो हुकूमत में उसमें हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, कन्वेंस के लिए उसके अलाउंस होते हैं। लेकिन कालीबा 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल तक एक काम कर करके जिस दिन वो उठ जाता है उसके पास कुछ नहीं होता। ये याद बट्टा मजदूरों का है, सारी जिंदगी जो है गंवा देता है। मजदूर कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मजदूर कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मजदूर कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। यही हाल एग्रीकल्चर में काम करने वाले, ज़राअत में काम करने वाले, आज जो लोग बड़े बड़े दावत होटलों में दावतें उड़ाते हैं, अपने बेटियों की शादी पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और लाखों लोग इस बात पे फख्र करते हैं कि मेरी बेटी की शादी में कितने कारें आई हैं और कितने लोगों को जो है मदऊ किया हुआ है। और उसको खाना उगाने वाला यही एग्रीकल्चर मजदूर होता है, ज़राअत में मजदूर होता है, लेकिन उसके अपने घर के क्या हाल होते हैं, कभी आप लोगों ने सोचा है इस बारे में?
कभी हमारे रहनुमाओं ने इस तरफ तवज्जो दी? मेरे कहने का मतलब यही है कि हमें उठ खड़ा होना होगा। और मैं आपको एक मजीद बात बताऊं, मैं खुद फैक्ट्री में काम करता था, NFC में। मैं बेसिकली मैकेनिक हूँ। मैंने मजदूरी की है, बल्कि अभी भी मजदूरी कर रहा हूँ, और मजदूर सियासत में मैंने हिस्सा लिया हुआ है। और ये नहीं कि ये होने वाली चीजें नहीं है। जिस दिन से आप इकट्ठे हो जाए, जिस दिन से आप एक ज़बान होकर अपना मुतालिबा करें, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई आपका रास्ता रोक सकेगा। दुनिया में आप लोगों ने तो इनकलाबी लाए हैं, आपको पता है। बहुत सारे मुल्कों में मजदूरों की हुकूमतें हैं, बहुत सारे मुल्कों में ये ना मजदूर राज कर रहे हैं। मजदूर कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मजदूर कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मजदूर कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। इधर आने से पहले जो अमेरिकन दोस्त आई से मैं बात कर रहा था, और इसमें असल चीजें उम्मीद। हमारे हालात बहुत खराब है, हमारी सूरत हाल बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारे बहुत सारे दुख हैं, लेकिन एक चीज याद रखो, उम्मीद हो। ये हमेशा कहने याद रखो, ये हमारे इस तहरीक का बुनियाद होगा। हम एक दूसरे को दिलासा देंगे, एक दूसरे को तबकी देंगे, और एक दूसरे के साथ देंगे। अपने इन तमाम हम हमारा जो भी जद्दोजहद होगा वो पुरअमन होगा। हम किसी गिरोह चलाओ पे यकीन नहीं रखते। हम किसी को जो ना आग लगाने या किसी को धमकी देने या किसी को जान से कोई भी नहीं। हमारा पुरअमन अदम तशद्दुद की बुनियाद पर हम एक तहरीक चलाएंगे, और इस बुनियाद को लेकर मीडिया को साथ लेकर, वकला को साथ लेकर, कौमी नुमाइंदों को साथ लेकर, और अशफाक जैसे और आतिफ भाई जैसे NGO को लोग साथ लेकर अपने मुतालिबात मनवाने के लिए एक कदम उठाएंगे। और मैं अयूब अंजम साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उसने एक ऐसे प्लेटफॉर्म का आगाज किया हुआ है जिस पे तमाम मजदूर हम जैसे लोग इकट्ठे होकर बात कर सके। और ये बात जज्बाती नहीं है, इसके लिए सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, ये तमाम चीजें लाजिमी हैं। वस्सलाम।